मतलब अंग्रेज हमारे साथ मतलब हमको लूट के ले गए, उसी तरह आज जो सत्ता में बैठे हैं लोग, वो भी हमारे साथ ऐसे ही कर रहे हैं, हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं वो भी। चाचा से मेरा यही कहना है कि हमारी बातों को सुने, उस पर गौर करें और हमारी जो मांगे हैं उन्हें पूरी करें और पारदर्शिता के साथ एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएं। पूरा इनसिक्योर है सर। जिस तरीके से आप भी देख रहे हैं कि न्यूज़पेपर में रेट बताया जा रहा है कि 15 लाख में ये हो जाएगा, 20 लाख में ये हो जाएगा, तो हम लोग का भविष्य तो पूरा अंधकार में दिख रहा है सर, क्योंकि हम लोग गरीब घर के बच्चे हैं, हम लोग अपने मेहनत पे के बल पे कुछ कर पाएंगे। हेमंत सोरेन जी से हम यही कहना चाह रहे हैं कि कहाँ आप छुप के बैठे हुए हैं, हम जो भी आपके ही क्षेत्र के बच्चे हैं, हम झारखंड के बच्चे हैं और हमारी आवाज़ें आप सुनिए। जंगल छोड़ब नहीं, माटी छोड़ब नहीं, इस गाने के साथ छात्र ये संदेश देना चाहते हैं सरकार को कि जब तक इनकी जायज़ मांगे, चाहे वो परीक्षा निष्पक्ष कराने को लेकर हो, चाहे जो सिविल सेवा परीक्षा में धांधली हुई है उसकी निष्पक्ष जांच कराने को लेकर हो सीबीआई से या ईडी से, उसको लेकर जो है छात्र अडिग हैं और लगातार ये मांग उनकी बरकरार है। हम छात्रों से जानते हैं कि अभी शाम का वक्त है, लगातार छात्र यहाँ पर आ रहे हैं, विभिन्न परीक्षाओं को लेकर विभिन्न पोस्टरों के साथ विभिन्न तरीकों से अपना विरोध जो है वो प्रदर्शित कर रहे हैं यहाँ पर, और लगातार एक ही मांग कर रहे हैं, परीक्षा जो है वो सही से हो जाए, जो जांच चल रही है सिविल सेवा परीक्षा में गड़बड़ी की, वो जांच निष्पक्ष तरीके से हो, केंद्रीय एजेंसियां हैं जो उनके द्वारा कराई जाए, क्योंकि सीआईडी पे छात्रों को जो भरोसा नहीं है। तमाम आरोप छात्र लगा रहे हैं। लगातार यहाँ पे बने हुए प्रदर्शन में 25 तारीख से जो ये आंदोलन शुरू हुआ था सत्याग्रह के तौर पे, आज जो है ये जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में राजधानी रांची के छात्र रोज एकत्रित हो रहे हैं। शाम के दृश्य और भी खराब हो रहा है क्योंकि बारिश का मौसम है, इस बीच भी छात्र लगातार डटे हुए हैं, उनका मनोबल जो है कहीं ना कहीं बना हुआ है। हम सीधे चलते हैं, छात्रों से जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार कितना दर्द है। भाई, किस जिले से आए हो? हम गिरिडीह जिले से आए हैं। गिरिडीह जिले से आए हो? किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हो? हम लोग झारखंड का स्थिति इतना खराब है, यहाँ का भाई बहनों जो 10 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका स्थिति इतना खराब है कि 10 दिन भूखे के मारे कल पानी में रात भर भीगे, लेकिन सरकार का सुनवाई नहीं होता है। अगर यही वोट का समय होता है, सरकार तुरंत आ जाते हैं वोट मांगने के लिए। सरकार का क्या कहना है, मतलब कि सारे स्टूडेंट पढ़ लिख कर रोड पर आए, यही सब कहना है सरकार का। तो क्या हर बात के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ता है? क्यों ऐसा लग रहा है कि मतलब एग्जाम कराने के लिए, कैलेंडर जारी कराने के लिए, रिजल्ट जारी कराने के लिए? कैलेंडर ही सब कुछ नहीं होता, पैसा का खेल है यहाँ पर। यहाँ पर बच्चों का कोई कितना भी पढ़ ले उसका नौकरी नहीं लगेगा। अगर आपके पास पैसा है तो तभी आपकी नौकरी लग पाएगी। तो ये छात्र हैं और जो लगातार अलग अलग जिलों से आए हैं और लगातार अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे हम और भी छात्रों से जुड़ते हैं और बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आखिर जानने की कोशिश करते हैं कि छात्र जो इतने दिनों से आंदोलनरत हैं, कब तक ये आंदोलन जारी रहेगा और छात्रों का मनोबल जो है वो कहीं टूट रहा है या क्या चीज़ें हैं, छात्रों के मन में क्या चल रहा है, ये तमाम चीज़ें बांटने की कोशिश करते हैं। छात्र लगातार मांग कर रहे हैं निष्पक्ष जांच की और फेयर तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की। अभी ये शाम का वक्त है और हमारे घड़ी में अभी बज रहा है 6:30। छात्र अभी अलग अलग तरीके से पूरे ग्राउंड में फैले हुए हैं और अलग अलग तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन जो है वो जता रहे हैं। जिस तरह की तस्वीरें हमने जंतर मंतर में देखी थी, उस तरह यहाँ के छात्र जो हैं वो भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और तमाम जो पोस्टर्स हैं या मीम्स हैं वो भी यहाँ लेकर पहुँचे हैं। क्या कहेंगे, एक यूथ जो है, जेनजी जो है, वो मीम के ज़रिए अपना विरोध कर रहा है। कैसा लगता है, फ्यूचर को लेके इनसिक्योरिटी लगती है कि झारखंड में हम गवर्नमेंट जॉब ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे? हाँ, बहुत मुश्किल लग रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है। इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है सिस्टम के खिलाफ। जेपीएससी और जेएसएससी में सीट खुलेआम बेचा जा रहा है 1.25 करोड़ में। 15 लाख तो पीटी करा देंगे, 15 लाख तो मेंस करा देंगे और इंटरव्यू और फिर मेरिट लिस्ट ये कराएंगे। उसमें जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो बाहर हो जा रहे हैं और बाकी जो यूपी बिहार जो यहाँ झारखंड के भी कुछ ये लोग हैं। आप अभी क्या पढ़ाई करते हैं? जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं लगभग 3 सालों से, कैटलिस्ट आईएएस से जुड़े हुए हैं। कैसा लगता है, आज सीआईडी की भी रेड पड़ी है, कोचिंग संस्थानों में भी रेड पड़ी है, लगातार सीआईडी जांच कर रही है और सरकार ये दावा कर रही है कि हमने तो जांच शुरू करा दी है, छात्रों को जो है निष्पक्ष जांच दिया जाएगा और कार्रवाई होगी दोषियों पर। संतुष्टि है इस बात पर? नहीं, बिल्कुल संतुष्टि नहीं है। केवल ये ओल झोल किया जा रहा है, जो ये मतलब 2 कोचिंग सेंटरों को ये किया जा रहा है। जो ओरिजिनल दलाल है इसमें, जो सरकार के सपोर्ट में भी हैं बहुत दलाल लोग, जो मंत्री के भाई हैं, तो मंत्री के भतीजा, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो बड़े बड़े यहाँ के मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर हैं झारखंड के, उनका भाई और भतीजा भी शामिल है उसमें, और उन्हीं के द्वारा दलाल पाला गया है जो ये कर रहे हैं, खुलेआम घूम रहे हैं। आप पोस्टर द्वारा नहीं पकड़ा जाएगा।
ये पोस्टर आप लेकर पहुंचे हैं, वी हैव द राइट टू बी हर्ड। सरकार क्यों नहीं सुन रही है? आज महीने भर हो गए जब सरकार मतलब छात्र जो हैं अलग अलग तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं जांच की। क्यों, कहाँ कमी रह जा रही है, क्यों नहीं आ रही है सरकार? जैसे सरकार को इसमें आना चाहिए सर, जहाँ तक लगता है, क्योंकि पूरी तरीक़ा से विद्यार्थी का आंदोलन है, इसमें कोई राजनीति नहीं है। जैसे सीजीएल हो, जेपीएससी हो, हर परीक्षा में सर धांधली हुआ है यहाँ पे। तो हम लोग चाहेंगे कि निष्पक्ष जांच होना चाहिए इसका। हम लोग निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं बस। फ्यूचर को लेकर इनसिक्योरिटी लगती है? पूरा इनसिक्योर है सर। जिस तरीके से आप भी देख रहे हैं कि न्यूज़पेपर में रेट बताया जा रहा है कि 15 लाख में ये हो जाएगा, 20 लाख में ये हो जाएगा, तो हम लोग का भविष्य तो पूरा अंधकार में दिख रहा है सर। क्योंकि हम लोग गरीब घर के बच्चे हैं, हम लोग अपने मेहनत पे के बल पे ही कुछ कर पाएंगे। ये कौन सा ड्राइंग लेकर आए हैं, कौन सा मैप लेकर आए हैं, क्या बताना चाह रहे हैं? इसमें आप साफ साफ देख सकते द सिस्टम हैज़ फेल्ड अस। हम लोग अगर हम लोग अयोग्य होंगे तो हम लोग कुछ बाहर हो सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग के अंदर योग्यता होगी तो हम लोग बिल्कुल अपने एग्ज़ाम को निकालेंगे भी, और कहीं ना कहीं हम लोग कहीं एक अच्छे पोस्ट में जाकर अपने राज्य को, खास करके हम लोग जेपीएससी तैयारी करते हैं तो हम लोग अपने राज्य को सेवा जरूर देंगे। इसलिए ये क्रिएटिव आइडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हम लोग जो अपना मेहनत करें, जैसे पेपर लीक, ये हम लोग का आइडिया है कि पेपर लीक हो जाता है तो हम लोग का फ्यूचर ही बर्बाद होता है, हम लोग बेरोजगार होते हैं, प्लस में फैमिली को भी और टेंशन होता है, फिर हम लोग नालायक कहलाते हैं, फिर हम लोग जॉबलेस भी होते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं, गरीबी हम लोग का है ही। और हम लोग एक ड्रीम होता है कि जेपीएससी में जाएंगे तो कुछ एक अच्छा पद पे हम लोग पोस्टेड रहेंगे, और हम लोग का सालों का मेहनत होता है वो भी फेल हो जाता है। ये मतलब ये सिर्फ एक पोस्टर नहीं है, ये एक हम लोग का बताने का माध्यम है। ये हम लोग सरकार को बताना चाहते हैं कि एक सिर्फ पोस्टर नहीं, एक हमारा अभिव्यक्ति। ये डायग्राम साइंस के क्लासेस में बनाते थे छात्र के तौर पे, छात्र ये में कितनी इनसिक्योरिटी लगती है कि आज इसी चीज़ को रिफ्लेक्ट करने के लिए ये आर्ट आप लेकर आए हैं और मांग अपनी कर रहे हैं जांच के लिए। क्या लगता है वो डायग्राम जो हाथ उन डायग्राम्स पे चलने थे, नौकरी के लिए तैयारी करनी थी, आज इस तरह के पोस्टर्स विरोध में बनाने पड़ रहे हैं, कैसा महसूस होता है? कितनी इनसिक्योरिटी लगती है फ्यूचर को? हम लोग बहुत इनसिक्योर हो सके। हम लोग देखा जाए तो हम लोग देखा जाए तो जेपीएससी का कहीं ना कहीं हम लोग सिक्योरिटी खोजते हैं कि हेल्थ को लेके, और खास करके हम लोग गरीब तबके के लोग हैं तो गरीब परिवार से भी आते हैं, तो हम लोग फाइनेंशियली भी थोड़ा अपने आप को थोड़ा सपोर्ट हो सके, इसके लिए हम लोग ये कर रहे थे। यही कहना है। यहाँ पे और भी छात्र छात्राएं हैं जो अलग पोस्टर्स लेकर यहाँ पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं कि भविष्य से खिलवाड़ बंद करो, निष्पक्ष व्यवस्था लागू करो, और दादा लड़े थे गोरों से, हम लड़ेंगे घुसखोरों से, जेपीएससी महाआंदोलन। और यहाँ मीम जो है एक जंतर मंतर से वायरल हुआ, वास्ते गुना हुआ। आपने इस पोस्टर में लिखा है चच्चा वास्ते गुना हुआ। क्या संदेश देना चाहेंगे सरकार को? सर, इससे मेरा संदेश नहीं है, मेरे संदेश से हटके सबसे पहले नमस्कार, जोहार। मेरा मानना है सरकार को, मैं यही प्रश्न करना चाहूँगी कि सर बहुत सारे लड़कियाँ या फिर लड़के बहुत दूर दूर से यहाँ पे तैयारी करते हैं जेपीएससी का। बहुत सारे लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती है, और बहुत सारी लड़कियाँ जिनमें शादी का प्रेशर होता है, तो और उनसे हटके वो एक ऐसे रास्ते चुनती है जिसमें वो उनमें एक डर बना रहता है कि क्या एग्ज़ाम अगर लिया जाए और उसमें किसी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न हो जाता है, तो एक महिलाओं के साथ, एक छात्राओं के साथ, छात्र के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ होती है। मेरा मानना है कि जेपीएससी को एक रिफॉर्म कमेटी की स्थापना करनी चाहिए, और निष्पक्षता के साथ, पारदर्शिता के साथ, जवाबदेहिता के साथ एग्ज़ाम को कंडक्ट कराना चाहिए। और मेरा मानना है कि सिर्फ एग्ज़ाम रिफॉर्म्स नहीं, साथ ही साथ एजुकेशनल सिस्टम जो हम लोग की पीढ़ीगत चली आ रही है, जो हमारी परंपरागत चली आ रही है डिग्री बेस्ड, उसको स्किल बेस्ड में ले जाना चाहिए। ये पोस्टर आप ज़रा आगे करिए ना एक बार, वो पीछे वाला पोस्टर हम कह रहा हूँ। ये जेनजीज में बहुत वायरल हुआ मीम है, जंतर मंतर में भी हमने देखा बहुत वायरल हुआ। आज ये पोस्टर आप लेके क्या मतलब आपका इसके पीछे आप क्या समझ पाती हैं और क्या मतलब ये दर्शाता है? सर, ये मेरा मानना है कि ये जेनजी का एक कॉन्फिडेंस है, जो जैसे कि जिस चीज़ के लिए उभरा था ये जो आंदोलन है, जिसके विरोध में उभरा था, उसको लेके हमारा सरकार के पर करारा जवाब है कि हमारे पास बहुत सारी कॉन्फिडेंस है। हम लोग सरकार के पास जो हमारी जेनजीज है वो उनसे मुकाबला कर सकती है, उनसे आमना सामने कर सकती है, कदम से कदम मिलाकर चल सकती है। चच्चा से क्या कहना चाहेंगे? चच्चा तो 1 महीने बाद भी सुनने नहीं आ रहा है। चाचा से मेरा यही कहना है कि हमारी बातों को सुने
उस पर गौर करे और हमारी जो मांगे हैं उन्हें पूरी करे और पारदर्शिता के साथ एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएं। आप बड़ा अच्छा कोटेशन लिख कर आई हैं कि बाप दादा जो है दादा लड़े थे गोरों से, हम लड़ेंगे घुसखोरों से, #JPSC महाआंदोलन। क्या लगता है जब अंग्रेज से लड़ाई लड़के आज़ादी ले ली गई, अब आज़ाद भारत में इतने वर्ष हो गए, कहाँ पीछे हो जा रहे हैं? क्या वही गुलामी आज महसूस कर रही हैं जो ये जी, बिल्कुल वही गुलामी हम लोगों के साथ वैसे ही मतलब हम महसूस कर रहे हैं, क्योंकि सर जिस तरीके से मतलब अंग्रेज हमारे साथ मतलब हमको लूट के ले गए, उसी तरह आज जो सत्ता में बैठे हैं लोग वो भी हमारे साथ ऐसे ही कर रहे हैं, हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं वो भी। और सर जो पेपर होता है वो जब बड़े बड़े लोगों के पैसे वाले बच्चे लोगों को बेच दिया जाएगा, तो सर हम जो गरीब हैं, जो इतना मेहनत से जो सर पैसा जुटा के जो हम JPSC का तैयारी करते हैं, कितने सालों से दूसरे जगह से आके यहाँ पे रह के सर तैयारी कर रहे हैं, और उसके बाद सर जब हम इस पेपर में हम सफल नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि जो बड़े लोग हैं उनको बेच दिया जा रहा है पेपर, तो सर हमारा मेहनत तो सर ऐसे ही चला जा रहा है सर। आप ये पोस्टर लेकर आई हैं, जब अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी वो हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, तो वो ज़्यादा कठिन था कि आज सिस्टम और सरकार से घुसखोरों को हटाना ज़्यादा मुश्किल है? सर आज का कठिन तो हमको ज़्यादा लग रहा है सर, क्योंकि सर उस टाइम तो सर ये था कि मतलब सभी लोग अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ रहे हैं सर, लेकिन स्टूडेंट के लिए सर हम यहाँ पे सारे स्टूडेंट खड़े हुए हैं जो घूसखोरों हैं सर, और आज का सर हर चीज़ में देखा जा रहा है कि घूसखोर हर जगह घुस के बैठे हुए हैं सर। और सर मतलब हम जो भी बच्चे हैं सर इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो रहा है सर। हेमंत सोरेन जी से क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री? सर हेमंत सोरेन जी से हम यही कहना चाह रहे हैं कि कहाँ आप छुप के बैठे हुए हैं, हम जो भी आपके ही क्षेत्र के बच्चे हैं, हम झारखंड के बच्चे हैं, और हमारी आवाज़ें आप सुनिए, आपको सुनना पड़ेगा हमारी आवाज़ें। ये छात्र हैं अलग अलग तरीके से, ये जनजी है झारखंड का, जो जंतर मंतर के आंदोलन के बाद तरह तरह के जो है तरीके अपना रहे हैं प्रोटेस्ट के लिए, और तरह तरह के पोस्टर्स और जो बैनर्स हैं वो लेकर पहुंच रहे हैं। यह आंदोलन लगातार, मैं अभिषेक जी से कहूँगा ज़रा पीछे दिखाएंगे, ये जो भीड़ है ये शाम का वक्त है, 7 बजने को है, 6:45 बज रहे हैं अभी। कल हमने आपको 2:30 बजे रात की तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरह बारिश के बाद ये टेंट जो है वो ढह गया था, और अब जो है ये टेंट जो है बड़ा हो चुका है, स्पीकरें लग चुकी हैं और भीड़ जो है लगातार यहाँ पे आ रही है। अंकल आप भी आए हैं क्या प्रोटेस्ट में? कैसा लग रहा है राज्य के बच्चों को ऐसा देख के, कैसा लग रहा है? बच्चा का जो यहाँ है आंदोलन सही माने में भारत का एक एग्जाम्पल है, रोल मॉडल हो सकता है, क्योंकि सही कॉज के लिए बच्चा यहाँ जुटे हैं, इनका ऑब्जेक्टिव भी सही है और जो भी उसमें तर्क और तथ्य दिए जा रहे हैं इसमें सरकार दोषी प्रथम दृष्टया है। दिल्ली में जो आंदोलन हुआ उसमें सरकार खुद प्रोएक्टिव थी, उनको पता लगा गड़बड़ी हो रही है तो उसने तुरंत संशोधन के लिए जिम्मेदारी ली और तुरंत उसको एक्ट किया। लेकिन यहाँ पर जब प्रथम दृष्टया पाया जा रहा है कि सरकार भी इन्वॉल्व है, ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व है, ऑफिसेज इन्वॉल्व है, एज ए होल सिस्टम ग्रेनाइट के तरह इंटीग्रेट कर गया है। अब इस इंटीग्रेशन को अगर कोई तोड़ सकता है तो ये शुद्ध शाकाहारी और ये विद्यार्थी का आंदोलन जो है सत्य और सच्चे दिल से, उसके दिल से जो आवाज़ अंतर्नाद उठा है वही उस ग्रेनाइट को तोड़ सकता है। जब तक ब्यूरोक्रेसी, पॉलिसी मेकर सब अलग अलग नहीं काम करेंगे, और इसमें टारगेट तो सबसे पहले ब्यूरोक्रेसी को करना चाहिए, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी डरता है, तुरंत डरता है, पॉलिटिशियन है जल्दी नहीं डरता है, क्योंकि उसका इतना मजबूत जड़ जमा हुआ है कि इस आंदोलन को अभी इतना दिन हो गया और सब प्रथम दृष्टया सब झलक रहा है, पेपर में आ रहा है और हम भी खुद भुक्तभोगी रहे हैं। भुक्तभोगी कैसे? हम जब सर्विस में थे तो हम तो BPSC से आए जॉब में, उसके बाद एक है एडवर्टीजमेंट हुआ था पॉलिटेक्निक में प्रिंसिपल का, हम उसी टेक्निकल एजुकेशन सर्विस से आते हैं, उसमें बाज़ाब्ता सब व्यवस्था विज्ञापन सब कुछ हुआ, अपॉइंटमेंट के लिए नाम भी रिकमेंड हुआ, उनके मुताबिक जब नहीं कुछ हुआ तो उस पैनल के बारे में खोजबीन हुई, 2 साल के बाद बताया गया कि वो फाइलें गायब हो गई है। उसके बाद फिर परीक्षा अभी हुई है 1 साल पहले,
और उस परीक्षा में ऐसे ऐसे लोगों को नियुक्त कर दिया गया है जो पॉलिटिकल सिस्टम का एक भी नहीं है। तो हर वर्ग का जो व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं परेशान है, नाराज़ है इस बात से कि तमाम पार्टियां आई, तमाम जो चेहरे हैं, जो नेता हैं, जो बड़े नेता हैं तमाम पार्टियों के, वो सत्ता में रह चुके हैं और हर बार इस तरह की अनियमितताएं होती आई हैं और मिलती आई हैं। और सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशान है तो वो इस राज्य का युवा। सवाल आपसे है, सवाल सरकार से भी है कि आखिरकार कब तक इस तरह सरकार इस तरह की नीतियों को ध्यान में नहीं रखेगी और इस तरह कड़े नियम नहीं बनाए जाएंगे, चाहे वो जांच एजेंसी हो, चाहे वो जो सरकार है वो जांच कराती हो, लेकिन जो परिणाम है वो नहीं निकल पाता है। और इसके साथ ही कब तक ये निर्देश और एक गाइडलाइन बनेगी और एक पुख्ता सिस्टम बनेगा जहां पर पारदर्शिता के साथ परीक्षा होगी और जो एजेंसियां, आउटसोर्सिंग एजेंसियां हैं, वो कब तक फिल्टर होकर सामने आएंगी। क्योंकि लगातार ये जो पहली जेपीएससी से लेकर आज 14वां संस्करण है सिविल सेवा परीक्षा का, हर बार सवालों के घेरे में जो है और कटघरे में टेस्टिंग एजेंसियां ही आती हैं और तमाम जगह ये पाया जाता है कि जो एजेंसियां हैं वो ब्लैक लिस्टेड रही हैं कहीं। बहरहाल अभी भीड़ काफ़ी है, शाम का वक्त है, रात होते होते हुए जो भीड़ है वो घट जाती है, लेकिन छात्रों का मनोबल जो है अभी भी जिंदा है कहीं ना कहीं और लगातार छात्र जो है यहाँ पर सहयोग देने के लिए पहुँच रहे हैं। जो लोग खुद यहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं वो अन्य माध्यमों से जो है यहाँ के छात्रों जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको मदद की करने की कोशिश कर रहे हैं। जो विदेशों में हैं छात्र, यहाँ झारखंड के जो युवा हैं वो वहाँ से खाना भेज रहे हैं। कल हमने रात में आपको 2:30 बजे की तस्वीर दिखाई थी जब दुबई से बिरयानी भिजवाया गया था और कल रात में किस तरह की यहाँ पे जद्दोजहद थी छात्रों के बीच। जब छात्र यहाँ पे टेंट टूट गया था 2 बजे रात में, जब बारिश हो रही थी, तब छात्र एक ही छोटे से टेंट के नीचे दबे हुए थे और हम कहें कि वो छुपे हुए थे और किसी तरह अपना सर बचा रहे थे। महिलाएं भी हैं। अगर शौचालय की बात करें तो यहाँ पर इस पूरे कैंपस में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम के वहाँ पर कोई शौचालय नहीं है। महिलाएं भी यहाँ पर रुक रही हैं, जो छात्राएं हैं वो भी रात में यहाँ पर रुक रही है, लेकिन शौचालय की कोई सुविधा नहीं दी गई है। हाँ, हालांकि यहाँ बाहर में नगर निगम का एक शौचालय है मगर रात में वो भी बंद रहता है। तो ऐसे में सवाल है कि आखिर जो छात्र अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं उनको भी जो है उचित व्यवस्था और उचित सुविधाएं वो नहीं मिल पा रही है। अब सरकार, आज ये इतने दिन हो गए लेकिन छात्र अपनी मांग पर अडिग हैं, काफ़ी भारी संख्या में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, लेकिन सवाल वही है सरकार से भी और तमाम जो पदाधिकारी उनसे भी कि कब तक, आखिर कब तक झारखंड का युवा इसी तरह सड़कों पर मार खाने के लिए और सड़कों पर आवाज़ उठाने के लिए लगातार बना रहेगा और लगातार प्रोटेस्ट करेगा। क्यों आज 26 सरकार कहती है कि आज 26 साल हो गए, झारखंड जो है युवा अवस्था में आ गया है, लेकिन जो बीमारियां हैं, जो धांधलियां हैं पेपर लीक को लेकर, नियुक्तियों को लेकर, वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं हो पा रही। तो ऐसे में जो युवा झारखंड है वो कैसे आगे बढ़ पाएगा, कैसे विकासशील से विकसित बन पाएगा, ये सवाल आपसे भी है। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले को लेकर? छात्रों का ये आंदोलन कितना उचित है और छात्रों की मांग सुनी जानी चाहिए, सरकार को क्या पहल करनी चाहिए? तमाम राय अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसी तरह की खबरों के लिए और इस तमाम प्रोटेस्ट को लेकर जो भी तस्वीरें सामने आएंगी, जो भी सवाल रहेंगे छात्रों के, वो हम ग्राउंड जीरो से आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आप बने रहें एयरनाउ के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,